तो अजीज तुलबा व तालिबात, आज हम यहाँ इस सेमिनार के मौके पर जमा हुए हैं। जो ये सेमिनार है वो आप बखूबी जानते हैं किस मजमून पर है। ये साइंस पर मबनी एक उन्वान रोशनी पर यह सेमिनार आपके सामने दिया जा रहा है। अब इस सेमिनार को देने वाले हमारे अजीज तुलबा तालिबात, जिनमें से रिसालत मुल्ला जो आपके सामने ये सेमिनार पेश करेंगी, मुझे उम्मीद है आप सेमिनार का भरपूर फायदा उठाएंगे और सेमिनार के हर एक नुक्ते को, हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे और बाद में आप इस पर सवालात भी उठाएंगे। इंशाअल्लाह हम उन सवालात को पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आपको वाज़ेह हो जाए कि जो चीज़ आपके दिमाग में एक जंबल की तरह यानी कि एक क्लियर इमेज जिसका नहीं है, आपको पूरी तरह से वजाहत के साथ आपके सामने पेश करने के लिए हाजिर होने जा रही हैं रिसालत मुल्ला आए और अपना सेमिनार शुरू करें। मेरा नाम रिसालत है और आज मैं आप सबके सामने एक निहायत ही अहम दिलचस्प मौजूद रोशनी पर बात करने के लिए हाजिर हूँ। रोशनी हमारी जिंदगी का एक बुनियादी हिस्सा है जो हमें दुनिया को देखने और समझने के काबिल बनाती है। आज मैं इसकी मुख्तलिफ खुसूसियात और इसके फवाइद पर रोशनी डालूंगी और रोजमर्रा जिंदगी पर इसकी इस्तेमालात पर भी रोशनी डालूंगी। रोशनी की तारीफ। रोशनी एक ऐसी तवानाई है जो सीधी लाइन में सफर करती है और हमारे इर्द गिर्द की अशिया को देखने के काबिल बनाती है। ये एक बरकी मगनातीसी मौज है जो खिला में भी सफर कर सकती है। रोशनी की खुसूसियात। नंबर 1, सीधी लाइन में सफर। रोशनी हमेशा सीधी लाइन में हरकत करती है। नंबर 2, इनकास, रिफ्लेक्शन। रोशनी जब भी किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस आती है तो ये अमल रिफ्लेक्शन कहलाता है। मिसाल, आईना जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं। नंबर 2, इनताफ, रिफ्लेक्शन। रोशनी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो यहाँ एक जाविया बन जाता है और इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या जाविया इनताफ भी कहते हैं। नंबर 4, रोशनी का फैलाव, डिस्पर्शन। रोशनी जब मंशूर से होकर गुजरती है तो ये 7 रंगों में तकसीम हो जाती है। मिसाल, कौसिकज़ा, रेनबो। रोशनी के फवाइद। रोशनी हमें देखने के काबिल बनाती है और रोजमर्रा हमें देखने के काबिल बनाती है और सूरज की रोशनी जमीन पर जिंदगी के लिए तवानाई फराहम करती है। ये साइंसी आला जैसे खुरबीन और दूरबीन में इस्तेमाल होती है। ये जदीद टेक्नोलॉजी जैसे फाइबर और ऑप्टिक्स में अहम किरदार अदा करती है। रोशनी की अहमियत। नंबर 1, ज़राअत। पौधे सूरज की रोशनी के जरिए अपनी खुराक तैयार करते हैं। नंबर 2, तिब्बी मैदान। लेजर इलाज और ऑपरेशन में इस्तेमाल होती है। नंबर 3, मवासिलात। फाइबर ऑप्टिक्स की बदौलत तेज रफ्तार इंटरनेट मुमकिन हुआ है। तजुर्बात। अब मैं आपको कुछ तजुर्बात करके दिखाऊंगी ताकि रोशनी की खुसूसियात को बेहतर तरीके से समझा जा सके। नंबर 1, इनकास। आईने के जरिए रोशनी की जावियों को दिखना, जैसे कि मैं आपको बताए थे। नंबर 2, इनताफ। पानी के अब हम इस गिलास में
पानी डालकर देखेंगे कि पेंसिल का खमीदा दिखाई देता है या नहीं। पहले मैं इसमें पानी डालूंगी, फिर पेंसिल डालूंगी। क्या आप देख सकते हैं आपको पेंसिल खमी हुई नजर आ रही है? यही है इनताफ रिफ्रैक्शन। नंबर 3, फैलाव। मंशूर के जरिए रोशनी को 7 रंगों में तकसीम करना। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, रोशनी 7 रंगों में तकसीम हो रही है। एहतियाती तदाबीर। रोशनी के तजुर्बात के दौरान एहतियात करें, खास तौर पर तेज रोशनी या लेजर के साथ। सूरज को बराह रास्त देखने से गुरेज करें, क्योंकि यह आंखों के लिए नुकसानदायक है। अब मैं इस सेमिनार को यहीं पर खत्म करना चाहूंगी। मोहतरम हाज़रीन, रोशनी न सिर्फ हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है, बल्कि इल्म व तहकीक का एक अहम जरिया भी है। हमें इसकी अहमियत को समझना चाहिए और इसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से करना चाहिए। आप सबका शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया और मेरी बातों को तवज्जो से सुना। आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हम सब रोशनी की तरह दूसरों के लिए फायदेमंद बनने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। तालियां इनके लिए। बहुत ही अच्छा अंदाज में रोशनी के मुतालिक इन्होंने आपके सामने वजाहत की, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रोशन की। मैं समझता हूँ आपको इन चीज़ों में कोई भी अगर सवाल या निशान आपके दिमाग में उठ रहा है या सवाल बन रहा है या आपको किसी चीज़ की वजाहत चाहिए तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं और या इनसे पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर इसको वाज़ेह आपके सामने करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप जो भी सवाल आपको है आप कर सकते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे बताया गया कि रिफ्लेक्टेड रे है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जैसा ही इंसिडेंट रे, यहाँ पे इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे शुआए वकू यहाँ जाविया वकू बनाती है और शुआए मुनक़स यानी कि रिफ्लेक्टेड रे और जाविया क्या बनाती है यहाँ पे? जाविया इनकास बनाती है। ठीक है, ये आई से डिनोट किया जाता है, आई से इसको जाहिर किया जाता है, इसको आर से जाहिर किया जाता है। ये बात आपके सामने नहीं आई थी। और यहाँ देखिए, जैसा ही ये इंसिडेंट रे है यानी कि जाविया यानी जो रोशनी की शुआ यहाँ पे गिर रही है, शुआए वकू, वो शुआए वकू यहाँ खमीदा हो जाती है, यहाँ उसे यहाँ ये इस तरह से बेंड हो जाती है, खम जाती है, खमीदा हो जाती है और यहाँ क्या बनता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है, यानी जाविया इनताफ बनता है, जाविया इनताफ बनता है। इस तरह से ये रिफ्रैक्टेड रे है, यानी ये कौन सी रे है? ये रिफ्रैक्टेड रे है। इनताफ यानी इनताफ जो हो चुकी है शुआ वो है। तो यहाँ इस तरह से ये तमाम, ये जो बीच में है इसको नॉर्मल कहा जाता है। ये नॉर्मल अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आपको वाज़ेह हो जाएगी ये बात। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज थी। और ये आप देखें, यहाँ पे सफेद रोशनी आप गुजारेंगे एक मंशूर में, सफेद रोशनी आप मंशूर में गुजारेंगे तो ये मंशूर में से आपको 7 रंगों में रोशनी नजर आएगी, यानी स्प्लिट हो जाएगी, टूट जाएगी, इंतशार हो जाएगा रोशनी का और रोशनी का इंतशार होकर रोशनी विबजियोर में बदल जाएगी। विबजियोर वायलेट, ब्लू, इंडिगो, रेड जो है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, जी से ग्रीन और इंडिगो और येलो, येलो और ऑरेंज और रेड। ठीक है, इस तरह से विबजियोर पूरे कलर्स आपको यहाँ नजर आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये इंतशार होगा। ये मंशूर में आप जो ये तमाम चीजें देखेंगे, इंशाल्लाह मैं आपके सामने मंशूर अगर होगा तो मैं वो लाइट उसमें व्हाइट लाइट पास करके किस तरह से आपके सामने वो रेनबो का जो तस्वर है वो आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये रेनबो इसकी मिसाल है।
आप देख सकते हैं कि बारिश आने के फौरी बाद या कुछ देर बाद जैसा ही रोशनी उस पर गिरती है तो बूंदों की वजह से, वो बूंद के अंदर रिफ्लेक्शन की वजह से जो आपके सामने जो कौसे कज़ा आता है, रेनबो बनता है, वो आपके सामने इसकी तमाम चीजें वजाहत के तौर पर लाई जाएंगी। अब जितना भी मैं समझता हूँ आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहा है, तमाम चीजें आपके सामने वाज़ेह हो चुकी हैं। इस तरह से हम ये सेमिनार यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही खामोशी के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ, सब्र के साथ आपने इस लेक्चर को या सेमिनार को सुना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।